तो ये क्वेश्चन करते हैं, a plano convex lens has a thickness of 4 centimeter. When placed on a horizontal table with the curved surface in contact with it, the apparent depth of the bottommost point of the lens is found to be 3 centimeters. तो एक डायग्राम बना लेते हैं। तो शुरू में ये जो लेंस है वो टेबल के ऊपर रखी हुई है और जो फ्लैट सरफेस है ना, वो अपवर्ड्स फेस कर रहा है। तो क्या बोल रहा है कि डेप्थ ऑफ द बॉटम मोस्ट पॉइंट हो गया, ये हो गया, ये इस लेंस की थिकनेस जो है वो 4 सेंटीमीटर है और हमको इस 4 सेंटीमीटर की जगह पे ये अपैरेंट डेप्थ कहाँ नजर आ रही है, 3 सेंटीमीटर पे नजर आ रही है। ये कितना है, ये 3 सेंटीमीटर। अपन यहाँ बाहर से देख रहे हैं तो ये 3 सेंटीमीटर पे नजर आएगी। ठीक है, अच्छा लॉजिकल भी है, आप इसको बनाएं यदि यहाँ से जो भी रे है वो डाइवर्ज करेगी, ठीक है, और डाइवर्ज करेगी तो इसको हम पीछे प्रोजेक्ट कर देंगे तो इसकी डेप्थ जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, अच्छा आगे क्या बोल रहा है, if the lens is inverted such that the plane face is in contact with the table, the apparent depth of the center of the plane face is found to be कितना सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये दूसरी वाली सिचुएशन, इसका भी डायग्राम बना लेते हैं। तो ये दूसरी सिचुएशन बना ली। इसमें चूंकि लेंसेज को अपन ने है ना वर्टिकली ही विजुलाइज किया है, तो इसलिए ये टेबल को मैंने जो है वो वर्टिकल बना दिया। ठीक है, ताकि लेंस जो है अपनी वर्टिकल हो जाए, विजुलाइजेशन जो है थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो इस वाले केस में क्या हो रहा है कि ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसकी डेप्थ क्या नजर आ रही है, 25/8 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से ये 25/8 है, ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है यहाँ नजर आ रहा है ना, यहाँ नहीं, यहाँ नजर आ रहा है, इसको हटा देता हूँ। अच्छा, तो अब क्या पूछा है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, एज्यूम थिकनेस ऑफ द लेंस टू बी नेग्लिजिबल व्हाइल फाइंडिंग इट्स फोकल लेंथ। ठीक है, लेंस की फोकल लेंथ निकालनी। तो ये जो पहले वाली सिचुएशन है इसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है, फ्लैट सरफेस से हो रहा है रिफ्रैक्शन। तो जब फ्लैट सरफेस से रिफ्रैक्शन होता था तो अपैरेंट डेप्थ का जो रिलेशन है वो क्या होता था, डी ए, इसको बोल देता हूँ अपैरेंट डेप्थ, अपैरेंट ENT डेप्थ है ना, जो बाहर से देखने पर नजर आएगी, तो वो क्या होता था, D अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो इस वाले केस में अपैरेंट डेप्थ कितनी है, 3 सेंटीमीटर, और डेप्थ कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है अपना कितना आ गया, 4/3 आ गया। ठीक है, अच्छा अब नीचे वाली सिचुएशन देखते हैं। अच्छा अब इसमें एक चीज देखें कि इसमें जो रिफ्रैक्शन जो हो रहा है वो मतलब, और ऊपर वाले केस में भी ये वैलिड है, रिफ्रैक्शन जो है वो एक ही सरफेस पे हो रहा है, 2 सरफेस पे नहीं हो रहा है, क्योंकि हम जो है वो इस लेंस का जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसको देख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें ना फिर मतलब ऐसे नहीं कर सकते कि अपने को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो मालूम ही है, मैग्नीट्यूड अभी लिख रहा हूँ, साइन कन्वेंशन नहीं है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मालूम है, इमेज डिस्टेंस मालूम है 25/8 सेंटीमीटर, तो आई और ओ लगा करके हम फोकल लेंथ तो वैसे ही निकाल सकते हैं। ठीक है, पर इसमें रिफ्रैक्शन जो है वो केवल एक कर्व सरफेस पे हो रहा है। तो ये सिचुएशन जो है वो किसके इक्विवेलेंट है कि नीचे यहाँ पे टेबल होती ही नहीं और ये जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मीडियम है वो मतलब कॉन्टिन्यूसली यहाँ से यदि एक्सटेंड हो रहा होता तो ये सिचुएशन उसके सिमिलर है। ठीक है, मैं रॉड हटा देता हूँ तो आप विजुलाइज कर पाइएगा। तो ये सिचुएशन है ना कुछ ऐसी है, क्योंकि नीचे वाला जो पॉइंट है वो लेंस का ही पार्ट है, तो एक तरह से हम ये देख सकते हैं कि मतलब एक सिंगल कर्व्ड सरफेस है और ये वाला मीडियम जो है यहाँ से एक्सटेंड कर रहा है। तो अब ये सिंगल सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो अपन सिंगल सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन होता है वो वाला रिलेशन लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, μ1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस μ2 अपॉन इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ठीक है, तो अब ध्यान से है ना μ1 μ2 और इन सब की वैल्यूज डालते हैं। μ1 है ना, ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है मीडियम के अंदर, तो μ1 जो है वो क्या होगा, ये जो म्यू निकाला अभी अपन ने, ये म्यू
है ना, ये μ1 वाला एरिया है और ये μ2 वाला एरिया है, ठीक है। तो μ1 हो जाएगा 4/3, ऑब्जेक्ट रियल है, ठीक है। तो 4, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 4 प्लस μ2 कितना है, 1 है, इमेज, ये वर्चुअल इमेज बन रही है, ठीक है, ये दिख ही रहा है। तो इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा अपने साइन कन्वेंशन के अनुसार। तो ये कितना हो गया, -25/8, ठीक है। ये जो 25/8 है ना, -25/8 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, है ना, 1 माइनस 4/3 अपॉन r, ठीक है। अच्छा, इंसिडेंट रे जो है वो कर्व्ड सरफेस पे अंदर से पड़ रही, ठीक है। तो इंसिडेंट रे जो है वो कनकेव सरफेस पे पड़ रही है, और जब भी इंसिडेंट रे कनकेव सरफेस पे पड़ती है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अपन नेगेटिव लेते हैं अपने साइन कन्वेंशन के अनुसार। तो r जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या अपन -r लिख रहे हैं, r की वैल्यू जो भी आएगी पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अपन ने -r लिया है, ठीक है। यदि ये माइनस अपन नहीं भी लगाते तो r नेगेटिव में आ जाता, है ना, बात वही थी, जिससे बेसिकली ये क्लियर हो जाता कि इंसिडेंट रे जो है वो कनकेव सरफेस पे पड़ रहा। तो इसको यदि हम सॉल्व कर लेते हैं तो r की क्या वैल्यू आ जाती है, r की वैल्यू आ जाती है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इस लेंस के एक कर्व्ड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब अपने को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी मालूम है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी मालूम है, तो लेंस की फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो लेंस की फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, 1/f इज इक्वल टू μ-1 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। तो 1/f ये कितना हो गया, 4/3 माइनस 1। अच्छा, किसी भी सरफेस को अपन पहले ले सकते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपन ऐसा करते हैं कि कर्व सरफेस को पहले ले लेते हैं, ठीक है। तो 1/25 माइनस 1/∞, है ना, दूसरा सरफेस तो प्लेन है। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई लेंस की, 75 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। तो ये आपका आंसर।